नमस्ते बच्चों। आज हम नवी कक्षा का जो छठा अध्याय है वो जारी रखेंगे। तो अभी तक हमने 6.2 तक जो है ये अध्याय पूरा कर लिया है। 6.3 शुरू करने से पहले हम उससे जुड़ी कुछ प्रमेय सीखेंगे जो जिसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि त्रिभुज होती क्या है। ये देखिए जो आकृति है इसमें 3 बिंदुओं ए बी ए सी और बी सी को मिलाने से एक आकृति हमें प्राप्त हो रही है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए 3 कोण भी बन रहे हैं, बिंदु सी पर, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। मान लीजिए हम कोण 1, कोण 2 और कोण 3 इनका नाम देते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो ए बी भुजा को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम रेखा बना देते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है त्रिभुज का वो ये कहता है, इसे हम प्रमेय के रूप में पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिभुज में कितने कोण हैं, 1 2 3। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें क्या ज्ञात करना है, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 ये कितने के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो रेखा ए बी हमने ली है इसके समांतर हम एक रेखा लेंगे, बिंदु सी से होते हुए एक रेखा लेंगे हम एल, जो ए बी के समानांतर है होगी। ठीक है। अब यदि हम देखें ए सी त्रिभुज की भुजा ए सी को देखें तो ये क्या है, इन दो समांतर रेखाओं का के लिए एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। ठीक है। तो उपपत्ति यानी कि हमें इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रचना की। रचना में हमने क्या लिया, जो रेखा एल है किसके समांतर ली हमने, भुजा ए बी के समांतर एक रेखा बिंदु सी से होते हुए खींची। सबसे पहले तो हमने ये रचना की। अब देखिए जो ए सी है, क्योंकि जो रेखा एल है वो ए बी के समानांतर है तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ए सी की एक तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा, जो कोण 2 है और ये जो कोण है इसे हम कोण 4 कह रहे हैं। कोण 2 और कोण 4 क्या हो गए, एकांतर कोण है। तो कोण 4 बराबर है कोण 2 क्या हो गए, बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये क्या है, एकांतर कोण है। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में अंतःकोण जो होते हैं उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर हो गया, तो इसे हम समीकरण 1 देंगे। इसी तरह से यदि हम बी सी के देखें, ये भी क्या एक तिर्यक रेखा है। इसी प्रकार तिर्यक रेखा बी सी के लिए क्या हो गया, जो कोण 3 है और ये जो कोण है, ये कोण 5, ये क्या है, एकांतर कोण है। यानी कि कोण 5 बराबर है कोण 3। ये क्या है, समीकरण 2 है। मान लीजिए ये भी क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम इस रेखा एल को लेंगे। रेखा एल पर
ठीक है, रेखा एल पर क्या है, कोण 1 भी बना हुआ है, कोण 4 बना हुआ है और कोण 5 बने हुए। तो ये एक रेखा पर बने कोण है, तो ये सरल कोण के बराबर होंगे, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा इनका योग, है ना। एक ही लाइन पर बने कोण है, कोण 1 जमा कोण 4 जमा कोण 5, ये देखिए पूरा एक डी बन रहा है। तो ये क्या है, एक सरल रेखा पर जो बना कोण होता है के बराबर हो रहा है, यानी कि ये 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तब अगर यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में भरेंगे, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में भरने पर, तो समीकरण 3 में क्या है, कोण 1 जमा कोण 4, देखिए समीकरण 1 से कितने के बराबर है, ये समीकरण 1 से है कोण 2 के बराबर जमा कोण 5, यानी कि 2 से भरेंगे कोण 3 के बराबर है, तो बराबर 180 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज के 3 कोण हैं 1 2 3, इनका योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह से जो दूसरी प्रमेय है वो क्या कहती है, चलिए इसे ध्यान से पढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो जो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उसमें से कोई एक भुजा को हम बढ़ाएंगे तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो बढ़ाने से जो है वहाँ पे एक बहिष्कोण बनेगा, मतलब त्रिभुज के बाहर जो कोण बनेगा उसे बहिष्कोण कहते हैं। उसका क्या है, कह रहे दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए दोनों अंतः अभिमुख कोण, एक नई यहाँ पे नई शब्दावली इस्तेमाल हो रही, अंतः अभिमुख कोण। तो ये कौन कौन से अंतःअभिमुख कोण हैं और बहिष्कोण किसे कहेंगे, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसमें भी एक त्रिभुज दे रखा है ABC, एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है ABC। तो ऑब्वियस बात है त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, तो 3 कोण भी होंगे, 1 2 और कोण C पे का नाम हम 3 दे देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 3 भुजाएं AB BC और AC, तो इसमें से एक भुजा को हम बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम BC को बढ़ाते हैं आगे, तो BC को आगे बढ़ाने की वजह से यहाँ पे त्रिभुज के बाहर बिंदु C पर त्रिभुज के बाहर एक कोण बन रहा है, इसे हम नाम देते कोण 4। तो इसलिए हम बहिष्कोण कहते हैं। अब बात आती है तो अंतः अभिमुख कोण, दोनों 2 हैं अंतः अभिमुख कोण। देखिए त्रिभुज में कुल कितने कोण होते हैं, 3 अंतः कोण होते हैं, लेकिन कौन से 2 हम लेंगे, अंतः अभिमुख कोण। यानी कि अंतः अभिमुख क्या होता है, देखिए ये जो बाह्य कोण सबसे पहले किस बिंदु पर बना है, C बिंदु पर बना है, ठीक है। तो C बिंदु पर ये बाह्य कोण बना है, तो इस C बिंदु पर जो अंतः कोण बना हुआ है यानी कि कोण 3, इसको छोड़कर जो 2 कोण बचते हैं, यानी कि बिंदु A और बिंदु B पर जो कोण बने हैं, यानी कि 1 और 2, इसे हम कहेंगे अंतः अभिमुख कोण। यानी कि जिस बिंदु पर बाह्य कोण बना है उस बिंदु को छोड़कर जो अन्य 2 बिंदु बचते हैं उन 2 तो आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं कि जो ये बाह्य कोण है इसके अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर है, यानी कि कोण 4 बराबर है कोण 1 जमा कोण 2, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने पहली प्रमेय सिद्ध की है कि जो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं, यानी कि उत्पत्ति अगर हम करना चाहते हैं इसकी, तो प्रमेय 1 से प्रमेय 1 क्या कहती है कि त्रिभुज के अंतः कोण यानी कि कोण 1 कोण 2 और कोण 3, इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रमेय 1 से आया ये।
ठीक है जी। प्रमेय 1 से त्रिभुज ABC में जो है तीनों कोणों का एक कोण 2 और कोण 3 का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए जब हम BC रेखा को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो दो कोण बन रहे हैं 3 और 4, इन दोनों का योग क्या होगा, एक सरल कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सरेख कोण है। एक रेखा, सीधी रेखा या सरल रेखा पर बने दो कोण है, या रैखिक युग्म भी कहते हैं। तो यानी कि कोण 3 जमा कोण 4 ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? ये क्या है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म हम जानते हैं ये किसके बराबर होते हैं, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मान लो समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 से अब देखिए समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है, 180 डिग्री है, और समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है, ये भी 180 डिग्री है, यानी कि बराबर है। यानी कि समीकरण 1 का बायां पक्ष जो है कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3, और समीकरण 2 का बायां पक्ष यानी कोण 3 जमा कोण 4 ये क्या है, बराबर है। अब देखिए इस दोनों पक्षों में कोण 3 उपस्थित है तो ये कट जाएंगे यानी घट जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचा, बाएं पक्ष में बचा कोण 1 जमा कोण 2, 3 यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर भी 3 कट गया, क्या बचा, कोण 4। यानी कि जो कोण 1 जमा कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है। तो कोण 4 देखिए क्या है, बहिष्कोण है, और ये कोण 1 और कोण 2 क्या है, अंत अभिमुख कोण है। तो इन दोनों का योग बहिष्कोण के बराबर आ गया है। तो आगे देखिए एक उदाहरण करते हैं इस 2 प्रमेय से। तो इसमें क्या दिया, आकृति में, तो आकृति में क्या क्या है दिया हुआ। तो सबसे पहले हम आकृति देखते हैं। तो आकृति में हमें एक त्रिभुज की दी हुई है। तो त्रिभुज PQR हमें दिया हुआ है। त्रिभुज PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है, और बिंदु R पे जो कोण है वो दिया है x के बराबर। बिंदु R पे जो कोण है वो है x। उसके पश्चात क्या कहा है, देखिए आइए प्रश्न पे देखते हैं। यदि इस त्रिभुज में QT लंब PR पर गिराया गया है, और कोण TQR मतलब TQR Q बिंदु पे जो कोण है एक 40 डिग्री का बन रहा है TQR से लंब से, और जो कोण SPR है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो x और y का मान याद कीजिए। आइए जरा हम इसको थोड़ा सा सरल करें। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले Q बिंदु से PR पर एक लंब गिराया है, बिंदु T पर एक लंब गिराया है, बिंदु QT से एक लंब गिराया है PR पर, किस बिंदु पे, बिंदु T पर। तो ये लंब है। तो इस लंब के कारण जो QT लाइन बन रही है उस भुजा के कारण या उस रेखा के कारण जो है QR पर एक कोण बन रहा है बिंदु Q पर, QT और QR की वजह से, वो है 40 डिग्री दिया हुआ। ठीक है। अब यदि हम इस नए त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज QTR में, तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज QTR में। समकोण त्रिभुज QTR में देखिए हमें 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। एक 40 डिग्री है, एक ये लंब है यानी कि 90 डिग्री, एक ये x है। तो ये त्रिभुज के 3 कोण हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोण Q जमा कोण T जमा कोण R, ये किसके बराबर है, त्रिभुज के 3 अंतःकोण हैं। तो ये 180 डिग्री के बराबर है प्रमेय 1 से। तो कोण Q पे, बिंदु Q पे जो कोण बना है वो है 40 डिग्री। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये 40 डिग्री जमा T पर बना हुआ है लंब है, तो यानी कि 90 डिग्री। उसके बाद जमा
बिंदु आर पे जो है वो है x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम बात करें तो 40 जमा 90 हो गया 130 डिग्री, जमा x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x आएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो x की जो मान आया हमारे पास x का वो है 50 डिग्री। तो x तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है y। तो y के लिए आपको क्या दे रखा है, आपको कहा है बिंदु P को हमने बिंदु S QR, जो QR है भुजा है त्रिभुज PQR की, उसमें एक बिंदु S दिया हुआ है। तो बिंदु S को और P और S को हमने मिलाया है। PS को मिलाने से तो हमें एक कोण मिल रहा है बिंदु P पे PR के साथ, उसका मान दिया है हमें 30 डिग्री। ठीक है, PS जो है QS के साथ है, एक कोण बना रहा है बिंदु S पे, वो दिया हमें y। तो ये y हमें ज्ञात करना है। अब अगर हम त्रिभुज PSR को देखें तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज PSR में। इसमें देखें दोनों दूसरी प्रमेय आएगी। यहाँ देखिए अंतःकोण ये बाई कोण जो दिया है बिंदु S पे है। ठीक है, तो इसके जो अन्य कोण हैं अंतःभिमुख कोण हैं, यानी कि कोण R और कोण P, वो हमें दे रखे हैं। तो ये हमें ज्ञात है कि मालूम है प्रमेय से कि क्या होता है। तो बाह्य कोण जो होता है y जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोण P जमा कोण R के बराबर। तो यदि हम देखें y तो हमें ज्ञात करना है ना, बाह्य कोण है ये। तो जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर, कोण P का जो है वो 30 डिग्री है, कोण R जो है x। अब हम y बराबर 30 डिग्री जमा कोण x हमने x का मान निकाला है 50 डिग्री। तो y कितना आएगा, 30 जमा 50 80 डिग्री। तो ये y का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। प्रश्नावली 6.3 हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।